नमस्कार जी, मैं मंजू। आपने मेरे समर गार्डन में देखा होगा कि विंका के हज़ारों प्लांट्स जो कई सारे गमलों में कई कई पौधे मैंने लगाए हैं। और मैं जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं फिर वो भी मुझसे लेना पसंद करते हैं, तो मैं उन्हें देना भी पसंद करती हूँ। तैयार कैसे करती हूँ? बिना किसी मेहनत के। तो आप सोच रहे होंगे मेहनत तो बिना किसी मेहनत के तो ऐसे है कि विंका के जो प्लांट्स लगे होते हैं, सदाबहार के जो प्लांट्स लगे होते हैं, तो उनके आसपास जो सीड गिर जाते हैं तो उसमें ग्रो हो जाते हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें तो ग्रो हो जाते हैं। पर फिर भी जो मैं तरीका बता रही हूँ, अगर आपके ग्रो नहीं हुए हैं किसी कारण जहाँ आपने निकाल दिए हैं, तो मैं ये तरीका बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। तो मुझे खूब सारे तैयार करने हैं। मैं किस तरह से क्या काम करती हूँ, तो गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर खूब हाई जाने लगता है, कोई भी ये पौधे आप सीड डालो। अगर लगाते हैं किसी गमले में, स्पेशली मिट्टी, ना तो मुझे इसके लिए मिट्टी बनानी पड़ेगी, ना तो मुझे इसके लिए कोई स्पेशली पॉट ढूंढना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ, ये मैं चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। गर्मियों में हम जो है मल्चिंग करना पसंद करते हैं, ताकि जो मिट्टी में लंबे टाइम तक मॉइस्चर बना रहे, पानी सीधे एकदम से एवेपोरेट ना हो। तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है, सूखे पत्ते और ये सब जो घास फूस उड़ती है, जैसे एक सीज़न के प्लांट्स हो चुके होते हैं, तो मैं उनसे जो पत्ते लेना पसंद करती हूँ। बारीक पत्ती हैं, अगर चौड़ी पत्ती हैं तो उन्हें आप क्रश कर सकते हैं, सूखी पत्तियों को। तो सबसे पहला स्टेप ये है, ये तो हमेशा हम झाड़ू रोज़ लगाते ही हैं और मल्चिंग भी हमने करनी ही है। तो मैं क्या करती हूँ, इस कूड़े कचरे को पहले किसी गमले में डाल देती हूँ। तो चलो आपको दिखाने के लिए मैं इसी गमले में डाल देती हूँ जिसमें मैंने ये विंका लगा रखा हुआ, ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। तो ये मैंने इसमें कूड़ा कचरा जो है ये डाल दिया। फिर उसके बाद हम इसमें पानी जैसे देते हैं वो डाल देते हैं। और मैंने हर उसमें गमले में जो ये धीरे 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 कई सारे जो गमले हैं मेरे, इस तरह से वो गर्मियों में मैं खास करके मल्चिंग करना पसंद करती हूँ। और बाद में इसी की सड़ गल के वो खाद भी तैयार हो जाती है। तो दूसरा जो मेरा स्टेप होता है वो कि वैसे भी हर रोज़ मैं करती हूँ, गमलों के नीचे जो ये सीड्स गिरे होते हैं, पत्ते गिरे होते हैं, तो इनको झाड़ती हूँ। तो इन गमलों के आसपास ये देखिए, ये मैंने अभी झाड़े हैं, ये तो ये बारीक बारीक आपको सीड्स भी दिख रहे होंगे। तो ये खूब सारे ये जैसे फैलते हैं, तो मैं ये कूड़ा से झाड़ के फिर इसे इकट्ठा करके डस्ट पैन में ये इसमें मैं भर लूँगी। इस कूड़े कचरे को सबको ऐसे भर लूँगी। तो ये मेरा दूसरा स्टेप हो जाता है। चाहे आप ऐसे भरो, चाहे आप सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो चुनना मुझे बड़ा परेशानी भरा काम लगता है, कब ये सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो अगर चुन सकते हैं आप तो चुन लीजिए। जैसे इस तरह से ये मैंने कुछ चुने हैं, और ये कूड़ा कचरा मैंने डाल दिया है, और ये भी कूड़ा कचरा है। तो इस कूड़े कचरे को क्या करना है हमने, अब ये जो हमने इस गमले में मल्चिंग की थी ना, इसी में डाल देना, ऐसे करके ये इसी में डाल देना है। और 1 हफ्ते में ये निकल आते हैं, और फिर पानी दे देना। तो इस डिब्बे वाले भी डाल दूँगी, तो हज़ारों के प्लांट जो आपके तैयार हो जाएंगे। तो जैसे ये विंका के गमले के नीचे मैंने डाले हैं, तो ढेरों छोटे छोटे प्लांट्स इसके तैयार हो रहे हैं। मैं कोई मेहनत नहीं करती, क्योंकि ये विंका को मुझे सुबह एक टाइम पानी देना ही होता, उसी पानी में ये तैयार हो रहे हैं। और ये सदाबहार का एक गमला और है, इसी में भी ये देखिए छोटे छोटे तैयार हो रहे हैं। ये देखा, तो इतनी कड़ी धूप में आप सोच रहे हैं इनकी जड़ों को, जब हमने मल्चिंग की है तो वो इनकी जड़ों को जो है सहारा देती है, कड़ी धूप से इन्हें बचाती है, और मॉइस्चर मिट्टी के नीचे बनाए रखती है। अगर सीधे मिट्टी में पूरे सीधी धूप में आपने पूरा दिन की धूप में, जहाँ की मेरे यहाँ इतना हाई टेम्परेचर यहाँ पे 48 डिग्री तक जाता है, तो रखें तो पौधे तो झुलस ही जाते हैं। तो ये मेरे पौधे सारे खुले में पड़े हैं। अभी तो ये ऐसे ही पौधे जो अपने आप जो निकले हुए हैं पिछले साल के हैं। तो अभी तो गार्डन तो मैं तैयार करूँगी। तो बस आगे क्या करती हूँ, पानी जैसे देना होता है प्लांट को वैसे ही देती हूँ। ना मैंने कोई मिट्टी बनाई, ना मैंने कोई स्पेशली गमला इसके लिए लाई। उसी तरह से ये ढेर सारे एक गमले में और मैंने इसके सीड्स डाले हैं। इसी तरह से एक गमले में और ऐसे कूड़ा कचरा
जो विंका के प्लांट्स के नीचे झाड़ा ये डाला है। तो ज़रूरी नहीं है आपने विंका के उसमें पोट में जिसमें विंका लगा उसी में डालने हैं। जो भी आपको खाली मिल जाए, धूप में भी इन्हें चला सकते हैं। और ये कुछ अलग पोट में भी इतने सारे ये तैयार कर रखे हुए हैं, अलग अलग स्टेज के, कुछ बिल्कुल छोटे, कुछ बड़े हो रहे हैं। तो पौधों की इससे बिल्कुल भी कमी नहीं होती है, जितने आपको रखने हैं रखो। तो ये देखने के लिए मेरे गार्डन में किस तरह से लगे हैं, तो आप मेरे पुराने जो समर गार्डन के वीडियो सर्च कर सकते हैं। समर गार्डन .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखिए, या फिर दूसरे चैनल का नाम लिखिए मंजू हांडा विंका करके .. जहाँ समर गार्डन लिखिए .. मंजू नेचर लवर लिखिए। तो जिस पे भी मैंने वीडियोस डाले होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे ज़रूर शो होंगे, फिर आप देख सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारे फ्री में आप पौधे तैयार कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के, क्योंकि हमें मेहनत तो करनी नहीं है। पानी जो पहले से पौधा लगा है उसी को जो हमने एक टाइम सुबह के टाइम मैं पानी देती हूँ वो देना है, और इनको भी मिलना है। और उस पौधे की जो है ये गुलाब की, इनको छाया भी मिल रही है, कड़ी धूप से भी बचा रहा है। हालांकि ऊपर नेट लगा हुआ है पर साइड से धूप आती है, पूरा दिन की धूप रहती है। अभी जैसे इस बाल्टी में मैंने विंटर के लिए कुछ पौधे लगा रखे थे, तो अभी उनकी लाइफ हो गई है, निकाल दिए हैं। तो ये गेंदा मेरे खिल रहे हैं, तो इसमें मैं वो कूड़ा कचरा भर दूँगी, वही वाला जैसे विंका के उठा उठा के, तो वो भी हो जाएंगे। और ये समर पॉइंसेटिया भी लग रखा है, तो रंग बिरंगे इकट्ठे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो मैंने ये सिर्फ जो पोट दिखाए हैं इन्हीं में तैयार नहीं है, ढेर सारे पोट्स में हज़ारों पौधे लगे होंगे। तो हज़ारों पौधे तैयार करने से ये रहता है कि आपको जितने आप गार्डन बनाना चाहते हैं, आप चाहें तो बिना मेहनत भरा गार्डन, जो विंका का गार्डन ही तैयार कर सकते हैं। और वो उनमें कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वो अपने आप ही चलते रहते हैं आराम से, बस ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती है। तो अब हम इस पोट में जो है पानी डाल देंगे ताकि ये हवा से कूड़ा कचरा उड़े नहीं, और सीड जो डाला है उसको भी पानी मिल जाए ऐसे। तो बस मैं एक टाइम ही सुबह डालती हूँ, पानी अच्छे से दे देती हूँ पौधों को, और वो शाम तक सूख जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह देती हूँ। मेरे गार्डन में तो रेन लिली के भी ये आने लगे, पानी देती हूँ तो पता नहीं पौधों को लग रहा होगा कि पता नहीं बारिशें आ गई हैं। तो ये देखो बर्ड्स बनने लगे हैं। तो ये देखा आपने, इस तरह से आप फ्री में ढेर सारे हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी मेहनत के। क्योंकि झाड़ू तो आपको हर रोज़ लगानी ही है, बस सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि जो विंका के आसपास आपने झाड़ू लगाई है तो वो कचरा किस पोट में आपको डालना चाहिए कि उसके पौधे जो तैयार हो जाएं। और कचरे को हर रोज़ कहीं ना कहीं तो आपको डालना भी है। तो वो बस इस तरह से गमले सेलेक्ट करने हैं जो पहले के पौधे लगे हों, तो उनमें डाल दीजिए, और हज़ारों पौधे फ्री के आपके तैयार हो जाएंगे बिना किसी मेहनत के। तो मेरे ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको बात समझ भी आ गई होगी, और इस तरह से आप हज़ारों पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। जितने रखनी है रखिए, बाकी जितने बांटने बांट दीजिए, और आपके पास ये नहीं रहेगा कि गार्डन बनाने लायक प्लांट्स नहीं हैं। खूब सारे इस तरह से फ्री के तैयार कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी मेहनत के। जो भी मेहनत करनी है वो तो आपको रूटीन वर्क में पहले भी आप हर रोज़ ही आपको वो करनी ही है। तो बस इस तरह से ये काम करके आप अपना समर गार्डन में जो इनका खूब सारे सदाबहार खूब सारे तैयार कर सकते हैं, समर गार्डन इनका बना सकते हैं।